हम सभी प्रेम करते हैं, किंतु हर किसी को प्रेम प्राप्त नहीं होता है। अक्सर लोग इस प्रेम में धोखा ही खाते हैं। अक्सर लोगों को इस प्रेम में छल मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब जब कोई हमारे साथ छल करता है, अपनी सच्चाई छुपाकर हमें पीठ पीछे धोखा देता है, प्रेम करने और जताने का नाटक करता है, और जब हमें इस सच्चाई के बारे में पता चलता है, तो उस स्थिति में हमारा मन क्रोध और प्रतिशोध से भर जाता है, क्योंकि हमने उस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया था और तब तक हम उस व्यक्ति के साथ काफ़ी समय भी बिता चुके होते हैं। हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ चुकी होती है। हम अपना मन, धन और तन सब कुछ उन पर न्यौछावर कर चुके होते हैं। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जब कोई हमें धोखा देता है तो बहुत पीड़ा होती है। ये प्रेम भाव इस संसार का सबसे शक्तिशाली भाव है, और जब ये प्रेम भाव टूटता है तो बहुत कष्ट होता है। हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारी संवेदनशीलता घटने लगती है। हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि हमारे में क्या कमी थी, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति के बारे में विचार नहीं करते, उनकी बुराइयों पर गौर नहीं करते, उनसे नफरत नहीं कर पाते, और इस स्थिति में हम बिल्कुल अकेला पड़ जाते हैं। उनको याद कर कर के न जाने कितने आंसू बहाते हैं। उनकी यादें हमारी पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। लाख भुलाने की कोशिश करते हैं, फिर भी भुला नहीं पाते हैं। परंतु इससे उस सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक बार भी हमारे विषय में नहीं सोचता। आपके साथ भी यही होता है ना? लेकिन क्या उसकी यादों में तड़पते रहना उचित है? कभी नहीं। लेकिन फिर भी हम निगेटिव डायरेक्शन में ही जाते हैं, पॉजिटिव सोच नहीं रख पाते। अगर आपकी भी स्थिति ऐसी ही है तो आपको बता दूं, ये सही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि अगर सामने वाला व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हैं वो अच्छा, सच्चा और विश्वास पात्र है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हैं वो बुरा, झूठा और कपटी इंसान है, तो आपको बता दूं, ऐसे इंसान की अगर समय रहते पहचान हो जाए तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। चलिए बताता हूँ। अभी आप अकेले हो। अभी आपके और आपके प्रेमी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। इस स्थिति में जब आपको छल मिलता है तो उस तकलीफ को आप अपने भीतर छुपा सकते हो, और आपके पास समय भी होता है सही और गलत की पहचान करने का। आप दोबारा उठ खड़े हो सकते हो। लेकिन जब बात आती है कि आपकी शादी हो चुकी है उससे, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अपना जीवन साथी स्वयं चुना था, और ये आप दोनों की फैमिली और आपका समाज भी जानता है। बताइए कि क्या समय रहते एक बुरे इंसान की पहचान हो जाना गलत है क्या? हो ही नहीं सकता। अब बात आती है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जब आप टूट चुके हो। ये वो स्थिति है जहां हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाना है, किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जिससे उस व्यक्ति को एहसास हो कि उसने क्या खोया है। वो जीवन भर अपनी गलती पर रोए, उसे अपनी गलती का एहसास हो। कुछ ऐसा करके दिखाना होगा। जिस कमी के लिए आपको ठुकराया गया है उससे बेहतर बनकर उभरना होगा। अपनी जिस बुराई और गलत आचरण की वजह से उसने आपके साथ छल किया है, उसे उस बुराई का एहसास कराना पड़ेगा। सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि खुद के सम्मान और परिवार के मान के लिए भी ये आपको करना ही होगा। आपका आपके जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाना जिसका सामने वाले व्यक्ति ने कल्पना भी ना की हो, यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है।
वो जब जब आपको देखे तब तब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। उस धोखेबाज प्रेमी को न अपशब्द बोलना है और ना ही उससे ईर्ष्या करना है। उसकी आंखों के सामने ही इतना काबिल बन जाना है कि वो खुद को आपके काबिल ना समझे। और आपकी ये कोशिश आपके समाज में, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके माता पिता और भाई बहन के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। और धोखेबाज लोगों को आपकी ये कठिन यात्रा और संघर्ष को देखकर सबक मिलेगा। वो जान पाएंगे कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। वो जान पाएंगे किसी के साथ छल करना कितना बड़ा पाप है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप उनकी यादों में भटकते रह जाएंगे और अपना सब कुछ बर्बाद कर लेंगे, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद की नज़र में ही नहीं, अपने माता पिता, भाई बहन, आपके सगे संबंधी और इतना ही नहीं बल्कि आप इस समाज की नज़र में भी गिर जाएंगे। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको पागल समझेंगे, क्योंकि हमारा ये समाज, यहाँ का हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उगते हुए सूरज का सम्मान करता है, डूबते हुए सूरज का नहीं। वो उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। यदि कोई हमारा अपना इस संसार से चले जाए तो हमें दुख होता है, लेकिन पुनः कुछ दिन बाद उन स्मृतियों को भूलकर आगे बढ़ना होता है और आने वाले समय का स्वागत करना पड़ता है। तो एक बुरे इंसान का हमारे जीवन से चले जाने पर इस तरह दुखी रहना, उसकी यादों में भटकते रहना, बीती बातों को याद कर कर के परेशान होना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए ये कभी ना करें। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने माता पिता, सगे संबंधियों और समाज का मान बढ़ाइए और फिर देखिए, निश्चित ही आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे।